आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने गोरखपुर में 500 बेड के पावर ग्रिड विश्राम सदन का भूमि पूजन किया। आइए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। एम्स गोरखपुर में पेशेंट अटेंडेंट के रात्रि निवास के लिए यहां पर बन रहे इस रेन बसेरा के भूमि पूजन कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, चेयरमैन एम्स गोरखपुर श्री देश दीपक वर्मा जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड सीईओ एम्स गोरखपुर डॉक्टर विभा दत्ता जी, निदेशक कार्मिक पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन श्री यतेंद्र द्विवेदी जी, कार्यपालक निदेशक उत्तरी क्षेत्र श्री योगेश कुमार दीक्षित जी, कार्यपालक निदेशक सीएसआर पावर ग्रिड श्री जसवीर सिंह जी, हमारे माननीय विधायकगण, एम्स के सभी फैकल्टी मेंबर्स, सभी विद्यार्थियों और उपस्थित बहनों और भाइयों, एम्स गोरखपुर में मरीजों के परिजनों के लिए $500 बेडेड पेशेंट अटेंडेंट के निवास के लिए, इस आवासीय सुविधा के लिए मैं सबसे पहले पावर ग्रिड को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एम्स गोरखपुर को बधाई देता हूं कि एम्स में यह एक नई उपलब्धि प्राप्त हुई है। एम्स का, गोरखपुर एम्स का जो शिलान्यास है, भूमि पूजन है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 2016 में गोरखपुर में किया था। 2019 में एम्स गोरखपुर का पहला बैच एडमिशन लिया था और 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एम्स गोरखपुर का लोकार्पण किया था। मुझे प्रसन्नता है कि 2016 में जो बीज एम्स के रूप में गोरखपुर में रोपा गया था, आज वह एक वटवृक्ष बनकर के हजारों पीड़ितों को आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नया जीवन दान देने का केंद्र बन गया है। एम्स गोरखपुर में हो, यह एक कल्पना थी। हम लोग 2003 से इस आवाज को उठा रहे थे। उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री के रूप में पहली बार एम्स दिल्ली के बाहर भी स्थापित होंगे। उन्होंने 6 एम्स की घोषणा की थी।
लेकिन इसके बाद यह क्रम थमसा गया। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के 2014 में जो उन्होंने एक मंत्र दिया था, सबका साथ और सबके विकास का, तो सबके साथ और सबके विकास के भाव के साथ उन्होंने जो बात कही थी, आज उसका एक मूर्त रूप स्वास्थ्य की सुविधा के रूप में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। देश के अंदर एक नहीं बल्कि 22 नए एम्स प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यकाल में ही इन 10 वर्षों में देश के अंदर बने हैं या बन रहे हैं, और उनमें से गोरखपुर एम्स एक है। पहला बैच यहां पर इंटर्नशिप के लिए जा चुका है और उनमें से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो अपनी पीजी की तैयारी करके इस अगले वर्ष वे उसमें भी अपीयर होंगे। लेकिन एक अच्छी शुरुआत जो 2016 में प्रारंभ हुई थी, गोरखपुर में एम्स बने, 2003 में उठाई गई आवाज 2016 में वह प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रारंभ हो पाया और आज एम्स अपने इस परिसर में, इतने भव्य परिसर में यहां पर मौजूद है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जिन चीजों को हमें अक्सर देखना होगा कि हम हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो बना लेते हैं, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के बाद जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग के साथ पेशेंट तो अंदर एडमिट हो जाता है, लेकिन पेशेंट का जो अटेंडेंट होता है, खासतौर पर क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए पेशेंट, कोई होंगे इमरजेंसी में, कोई होगा, कोई आईसीयू में होगा, तो उसके अटेंडेंट वहां नहीं रह सकते। और हम अक्सर देखते थे, मुझे याद है आज से 1-1.5 वर्ष पहले की घटना है। मैं रात्रि को अचानक लखनऊ में एसजीपीजीआई के दौरे पे निकला था। मैंने देखा वहां पे सड़कों पर लोग लेटे हुए थे, जहां कहीं लोग लेटे हुए थे। तो मैंने डायरेक्टर एसजीपीजीआई से पूछा, मैंने कहा ये लोग कौन हैं, ऐसे क्यों लेटे हुए? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये मरीज के परिजन हैं, इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने कहा आपके पास लैंड है? उन्होंने कहा हां लैंड है। तो मैंने कहा लैंड है तो फिर इनके लिए, पेशेंट के अटेंडेंट के लिए भी हमें कोई व्यवस्था देनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था हो जो क्वालिटी हो, जहां पे वो सुरक्षित रह सके, अपने सामान को भी रख सके। दिल से धन्यवाद। आपको जितनी बार दें, बारंबार दें, उतना कम है। पूज्य महाराज जी, आपकी सोच को, निस्वार्थ सेवा को, आपने जो जो किया, कर रहे हैं और जो करने वाले हैं, वो ऐतिहासिक है, मानवता के कल्याण के लिए है। मैं आपको प्रणाम करता हूं पूज्य महाराज जी, दिल से। मैं महापौर जी का स्वागत करता हूं, माननीय विधायक गण का मैं जितने मंच पे बैठे हैं उनका स्वागत करता हूं, जिला अध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, जनप्रतिनिधिगण, सभी लोगों का एक साथ मैं स्वागत करता हूं। अभी आपने चेयरमैन साहब को सुना, देश दीपक जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर विभा दत्ता मैम सीईओ हैं, उनका स्वागत है। यतीन्द्र त्रिवेदी जी, निर्देशक कामिक, उनका स्वागत। श्री अवनीश जी, मुख्य सलाहकार पूज्य महाराज जी के। श्री योगेश कुमार दीक्षित जी, ईडीआर। श्री जसवीर सिंह जी, ईडीसी एसआर।
और पावर ग्रिड को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। 45 करोड़ का ये प्रोजेक्ट पूज्य महाराज जी ने लाया यहाँ पर। 45 करोड़ में यहाँ पर 500 बेडेड रैन बसेरा बनेगा, जो कि मस्ट नीडेड था। आप चूंकि बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, पूरे भारत के अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं, बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं दिन रात अपने परिवार से दूर, एक भविष्य देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी संस्था है, लेकिन इसकी हिस्ट्री भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि इमारत कैसे हुई। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अटल जी से शुरुआत हुई इसकी। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने गोरखपुर के लिए सोचा। पूज्य महाराज जी ने इसके लिए बहुत आंदोलन किया। चूंकि आप लोग यहाँ आए हैं, बाहर के क्षेत्रों से आए हैं, आपको बता दूं यहाँ एक इंसेफ्लाइटिस नाम की बीमारी हुआ करती थी और उसका कोई इलाज ही नहीं था, लाइलाज था। डॉक्टर्स भी कंफ्यूज थे, बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ऑल्सो, कि व्हाट टू डू, दे डिडंट नो हाउ टू ऑपरेट। और हर साल 250 से 300 बच्चों की मृत्यु हो जाती। तो यू कैन इमेजिन कि एक बच्चे का मृत्यु, एक बच्चे को परिवार से खो देना कितना पीड़ित, कितना दुखदाई होता है। ये ग्रसित जगह थी, सरकार विपरीत थी, और वहां पूज्य महाराज जी यहां एक सांसद के रूप में अपनी लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ते थे। उसमें उनका यह था कि इंसेफ्लाइटिस पर कैसे काबू है, क्योंकि पूरे देश की हेडलाइन होती थी कि गोरखपुर पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी है और उससे बच्चे मर जाते हैं हर साल, और उसका लाइलाज था, लाइलाज। वहां पर यह सोच लाना कि एक ऐसा एम्स, एक ऐसी संस्था हो जो गरीबों के लिए हो, बिहार के लोग आए, नेपाल के लोग आए, उनके लिए एक हो, तो ये स्थापना हुई। इसके लिए मैं चाहूंगा एक जोरदार ताली पूज्य महाराज जी के लिए, क्योंकि इतिहास भी जानना जरूरी है कि आप किस इमारत के नीचे बैठे हैं, इसके पीछे किसने खून पसीना बहाया, आंदोलन किया। फिर पूज्य महाराज जी को जैसी छोटी छोटी चीजें, यहां की समस्या पता चलती थी, मैं एक सांसद के रूप में, चूंकि एम्स का मैं हिस्सा हूं, मुझे बताते भी रहे। वहां अगर बाहर गरीबों के लिए शेड था, गर्मी में खड़े रहते थे, या बाहर 4 लेडीज टॉयलेट या जेंट्स टॉयलेट, वो सांसद निधि के द्वारा हुआ। महाराज जी का हर आदेश का पालन होता गया। हमेशा मुझसे पूछते गए कि क्या क्या हो रहा है। अभी अध्यक्ष जी ने, चेयरमैन साहब ने भी कहा कि डॉक्टर्स की कमी थी। ये कभी पिछली हमारी 1 हफ्ते पहले बैठक हुई थी, सभी लोग थे एम्स के जुड़े, मैं भी था उस बैठक में, और उसमें हम लोगों ने डिसीजंस भी लिया कि लोकल टैलेंट को, लोकल डॉक्टर मस्ट गेट अपॉर्चुनिटी। और अभी अध्यक्ष जी ने अच्छी सी बात कही कि उनके लिए एक रहने का स्थान सैनिक विद्यालय। पूज्य महाराज जी की निरंतर नजर है कि कैसे एम्स आए। आज 3 से 4 हजार का फुटफॉल है यहाँ पर, ओपीडी में आता है। ट्रॉमा सेंटर के बारे में भी बैठक में बात हुई। बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव बातें हुई। पिछला क्या हुआ, कल क्या हुआ, उसमें न जाते हुए आज से क्या करना है, ये जरूरी था। अब विभा मैम आ गई हैं, डेफिनेटली आज कि अब ये ग्रो करेगा। एक परमानेंट हम लोगों को एक स्थायी रूप से चाहिए थी, तो नाउ शी इज देयर एंड शी विल हैंडल वेरी वेल। आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। पूज्य महाराज जी का यही सोच रही कि यहां पर एक स्थायी रूप से निदेशक चाहिए था। ये बार बार हमसे कहते थे महाराज जी की कि जब तक कोई परमानेंटली यहां नहीं आएगा, वी विल नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। सो मैं दिल से धन्यवाद महाराज जी की, ये मस्ट नीडेड है। अब महाराज जी ने बाहर ही खड़े खड़े बताया कि जो 500 बेड है, उन्होंने कहा कि उसको लेयर वाइज, जैसे ट्रेन में होता है, वी कैन हैव मल्टीपल बेड्स ऑन दैट। सो 1000 लोग की कैपेसिटी का ये आज ये योजना हुई है, जो कि मैं दिल से महाराज जी की इस क्रिएटिव सोच को, मानवता की सोच को, गरीब जनता के लिए निरंतर इस सोच को, और गोरखपुर को निरंतर कैसे आज इंसेफ्लाइटिस खत्म हो गया है। इमेजिन इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड, जो कि लाइलाज था एक वक्त में, जहां 250-300 बच्चे हर साल जिनकी मृत्यु हो जाती थी। एक सोच की सफाई की अवेयरनेस, ध्यान, बातें करना, आंदोलन करना, अवेयरनेस करना। नाथ संप्रदाय का यही रहा कि वो दिग्विजयनाथ महाराज जी रहे, पूज्य अवैधनाथ महाराज जी रहे। ये मंदिर, गोरखनाथ मंदिर, गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हमेशा मानवता के लिए, एजुकेशन एंड हॉस्पिटल हेल्थ के लिए जाना जाता। मैं महाराज जी को बारंबार धन्यवाद देता हूं। हम लोग धन्य हैं उनको पाके, इस सोच को, और आई एम श्योर कि एम्स अब ऊंचाई पे आएगा। लोकल फैकल्टीज को, जो हमारी क्षेत्रीय डॉक्टर हैं, उनको अब यहां पर स्थायी रूप से रखें,
तो मुझे लगता है कि 4-5 जो डिपार्टमेंट खाली हैं वो भी भर जाएंगे। हम लोग ट्रॉमा और एम्स को धन्यवाद, विभा मैम ने भी कहा अब एम्स रेफर करना बंद कर रहा है। ये बात भी जान के हमको बहुत अच्छा लगा कि अब यहां से पेशेंट्स रेफर नहीं होंगे। दिल से उसके लिए भी मैम आपको धन्यवाद। पूज्य महाराज जी खातिर दिल से धन्यवाद। एक बार सब लोग दोनों हाथ डॉक्टर्स, हारा हारा महादेव। वाह।